कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। देशवासियों नमस्कार। जनपद शामली के ऐतिहासिक थाना भवन ब्लॉक का गांव है जानीपुर, जहां से अरविंद भारती जी है, जिन्होंने आज ईद मिलन और वेलकम का कार्यक्रम किया है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े लीडर आए हैं। जिसान सर और जिला अध्यक्ष पीछे खड़े हुए अखलाक प्रधान जी, और ये अरविंद जी है। सर, जैसे मैंने कहा कि वेलकम और ईद मिलन का कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है गंगा जमुनी। उस गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए हमने ये ईद मिलन समारोह रखा था, और यहाँ पर सर्वधर्म सम्मान है। हर एक धर्म के इंसान को आज़ादी है, फ्रीडम है, वो एक दूसरे के धर्म में शामिल होकर के उनके त्यौहार को सेलिब्रेट करें, उन त्योहारों को मनाएं। तो उसी के तहत हमने ये ईद मिलन समारोह रखा आज। और हमारे जो नए ज़िला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बनी हैं, उनका हमने सम्मान किया यहाँ पर, और उनको जनता के लिए। सर, जैसे अरविंद भारती जी ने कहा, देश के अंदर दो ही विचारधारा है, पंडित सावरकर की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। जो आपकी विचारधारा है वो बाबा साहब वाली है, महात्मा गांधी वाली है, लेकिन इस विचारधारा के ऊपर तमाम भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे कसे हुए हैं, तमाम मशीनरी आपके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। आपकी विचारधारा क्यों नहीं ऊपर उठ पा रही है? हिंदुस्तान के अंदर जो विचारधारा है वो महात्मा गांधी की है, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की है, ना कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सावरकर की है। सावरकर वो इंसान है जिसको इतिहास में मिटाया नहीं जा सकता। सावरकर वो इंसान है जिसने अंग्रेज़ों की गुलामी करी। सावरकर वो इंसान है जो बीजेपी का आइडियल है, और बीजेपी हमेशा सावरकर को इसलिए फॉलो करती है कि वो माफ़ी वीर कहा जाता है। वो ये चाहता था कि हम माफ़ी मांग के हिंदुस्तान पे कब्जा कर लें। अगर माफ़ी मांगनी होती तो हमारे राष्ट्रपिता मांग लेते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, हमें फ्रीडम दी, हमें उनकी आइडियोलॉजी पे चलना है, और सावरकर की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे आपने पगड़ी माला पहनाकर शॉल उड़ाकर अरविंद जी का सम्मान किया है और लोगों को कहा है, अपील की है कि इनका साथ दें, अगला मिशन क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस चीज़ से? देखिए, हमारा मिशन और संदेश बिल्कुल साफ है। इस ग्राम जानीपुर के अंदर जो अरविंद भारती जी यहाँ रहते हैं, इनके अंदर जो जज्बा है सेवा भाव का, लोगों के लिए समर्पण करने का, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमने आज यहाँ पर आए हम, और हमने जनता से यही अपील करी कि हमारे अरविंद भारती जी की आवाज़ बने। और आपको कोई भी जन समस्या है तो अरविंद भारती जी आपकी आवाज़ बनेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो ज़िला अध्यक्ष अखलाक प्रधान और शहर अध्यक्ष हैं, वो दोनों इसी सेवा भाव के लिए समर्पित हैं। 24 घंटे उनके दरवाजे जनता के लिए खुले हुए हैं, और कोई भी समस्या के निवारण के लिए जनता का कोई भी आदमी वहाँ इनके यहाँ जा सकता है। अध्यक्ष जी, आगे आ जाइए। जिस जिले के आप अध्यक्ष हैं, आपका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद है, अगली प्रक्रिया क्या है मिशन 2027 में? देखिए, हमारा मिशन जो है, हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का जो बना संविधान है, जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे मजबूत संविधान है, जो मौजूदा सरकार उसको ख़त्म करना चाह रही है, उसको बचाना होगा, और हम सब ने मिल के हमने इसको संविधान को बचाना होगा, और 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लाना होगा। बहरहाल सर, समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी होता है, बड़ा कंपटीशन हो जाता है। देखिए, तो जो मौजूदा सरकार कर रही है, सभी पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है। जनता त्रस्त है इस पार्टी से इस टाइम, और कांग्रेस की तरफ चल रही है। कारवां कांग्रेस का बढ़ रहा है। आप बिहार जाइए, राहुल गांधी जी हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हजारों का कारवां चल रहा है। तो ये जनता बता रही है, हमारे बिहार की जनता। तो ऐसे ही पूरे देश में राहुल के साथ पूरा देश चलेगा 27 में, पूरा प्रदेश, और ऐसे ही पूरे देश में एक तरफा कांग्रेस सरकार आनी है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और 14 से पहले 40-50 साल जो सरकार कांग्रेस की रही है, उसमें जो किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई है, मजदूर को कोई दिक्कत नहीं हुई है, एससी समाज को कोई दिक्कत नहीं हुई, अगड़े पिछड़े को कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब सब परेशान है इस टाइम पे। आखिरी और अहम सवाल अरविंद जी, आपके प्रोग्राम में हजारों लोग आए, जिनको आपने इनवाइट किया वो भी चीफ गेस्ट आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस प्रोग्राम को? कितना सफल कार्यक्रम हुआ है तेज धूप गर्मी में भी? देखिए, इस तेज धूप गर्मी और साथ साथ जो अभी फसल का सीजन चल रहा है, आदमी का समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और बहुत लोगों ने समय निकाला। ये दिखाता है कि लोगों का रुख
कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और जो हमारे माननीय अध्यक्ष साहब और हमारे जिसान साहब जो आए हैं, इनके लिए लोगों ने इतनी गर्मी में बैठ के इनके विचारों को सुना, ये दिखाता है कि लोग डेडिकेट हो गए हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। लोग एकजुट होंगे, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, आने वाले चुनाव में 2027 में यूपी से भाजपा को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, कांग्रेस की सत्ता स्थापित होगी और गरीब मजदूर की एक जो हाथ मदद की जाएगी। देश प्रदेश सरकार जब कांग्रेस की होगी तो प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। आपके अरविंद सर वक्तव्य अच्छे हैं सर, बोल रहे हैं। देखिए, वक्तव्य तो हर वो इंसान कर सकता है और अच्छा अपनी बात को रख सकता है जो एजुकेटेड है। इस ग्राम जानीपुर के अंदर जो अरविंद भाई इस सेवा भाव के लिए आगे बढ़े हैं जनता के लिए, ये एक एजुकेटेड इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है और हर बात को समझते हैं, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। इसीलिए ग्राम जानीपुर की जनता ने इनको आगे बढ़ाने का फैसला किया है और ग्राम जानीपुर से ही ये आगे बढ़ेंगे और हो सकता है 2027 के अंदर हम इन्हें इस विधानसभा से कैंडिडेट भी घोषित कर दें। अरे वाह, तालियां बजाइए अगर आप इस बात से सैटिस्फाई हैं। कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर हैं, हमसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं ईद मिलन और वेलकम के कार्यक्रम को? देखिए, ईद मिलन जो है हमारी साझा संस्कृति का एक प्रतीक है। जी जी। हमेशा इस देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा मिला है और ये हमारी परंपरा रही कि हम सब एक दूसरे के त्योहारों में मिलकर मनाएं। तो आज उसी का एक उदाहरण सामने आया आप, और ये बहुत अच्छा मैसेज गया। जिस तरह भाजपा की राजनीति चल रही है, लोग आपस में लड़ाने की, देश को बांटने की, उससे ऊपर उठकर इन जानीपुर के लोगों ने जो सर, आवाम मतदाता उस विचारधारा से बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं, देखिए, सच्चाई की लड़ाई में थोड़ा समय लगता है, झूठ का प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा होता है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सच्चे नेता हैं, उन्होंने सच्चाई के साथ जो सड़क पे आगे लोगों के अंदर काम करने का और उनको अवगत कराने का काम किया है, तो वो यकीनन वो लोगों के अंदर उसका मैसेज जाएगा और लोग उसको कबूल करेंगे और उसका आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट भी आना है। और इनकी झूठी बातों को लोग अब समझने लगे हैं। इनका आने जाने का समय, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इनका जाने का समय तय हो चुका है। दोस्तों, ये कांग्रेस के लीडर हैं जिनसे हमने बातचीत की है। ग्लोब इंडिया से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लाखों लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, अपनी राय लिखिए। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। नमस्कार।